हाय, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिंटिंग आइडिया। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो 10 से 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, अगर इनमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट होगा तो आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए अपना चैनल शुरुआत करते हैं मिंटिंग आइडियाज़ में। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जो आप देख सकते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ चेंज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। इन दस्तावेज को आप लगा के, जो कि 10 से 15 इसमें जो दिख रहे हैं, अगर इनमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट होता है तो आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं और फिर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है इंडियन पासपोर्ट। ये बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, इसके ऊपर आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है, जहाँ का अपने घर का एड्रेस होता है वो आपका एड्रेस भी उसमें लिखा हुआ होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडियन पासपोर्ट। दूसरा आपका जो सबसे पावरफुल एड्रेस है जो आधार कार्ड में आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका राशन कार्ड। ये भी बहुत बड़ा एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, जिससे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो राशन कार्ड भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर रखता है। चलिए हम चलते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, जिससे आप आसानी से आप इस वोटर आईडी कार्ड से जिससे आप वोट दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका ये एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एड्रेस को चेंज करने के लिए आधार कार्ड में। अब चलते हैं भैया हम किसान फ़ोटो पासबुक के बारे में। वैसे यार मैं कोई किसान परिवार से तो हूँ नहीं, तो मुझे तो नहीं पता ये कैसा होता देखने में। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये पिन कर दें कि किस तरीके का होता है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अब चलते हैं हम किसान डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की तरफ, यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर कोई बंदा डिसेबल है तो उसके पास डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 5वें नंबर पे डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि एक सर्टिफिकेट ही होता है, जो कि अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स के द्वारा ही ये बनाया जाता है। 2017 में ये बनाया गया था, जो कि एक डिसेबिलिटी रूल था। तो इसमें भी आपका डिसेबिलिटी में भी आपका एड्रेस लिखा हुआ था, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस को आसानी से चेंज करने के लिए आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम छठे पॉइंट की ओर। इसमें लिखा हुआ है फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लाइक भामाशाह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा, जॉब कार्ड या लेबर कार्ड। तो इनके पीछे भी आपका एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, जो कि परमानेंट आपका एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है। ये भी अगर आप लगाते हैं आधार कार्ड में और एड्रेस को चेंज करने के लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं हम 7वें पॉइंट की ओर चलते हैं। ये एक मैरिज सर्टिफिकेट है 7वां पॉइंट, जो कि विद और विदाउट फोटोग्राफ होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्य होता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट में भी आपका घर का एड्रेस लिखा हुआ होता है, और इससे भी आप उन्हें आराम से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज के लिए लगा सकते हैं। अब बात करते हैं भैया 8वें पॉइंट की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखता है, मायने रखता है, जो कि ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए सर्टिफिकेट होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मान्य होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं भैया हम 9वें पॉइंट की ओर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, यानी कि आपकी जो बैंक की पासबुक होती है उस पे भी आपका IFSC कोड, बैंक का नाम, आपका खाता नंबर, आपका एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो ये भी एक आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है एक सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट ही होता है जो आप लगाकर आसानी से अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पासबुक हो वो नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा की ना हो, तो तभी आप इसको लगाइएगा, नहीं तो ये अनअप्रूवल हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया, जो कि हमने आपको बताया था कि एक सर्टिफिकेट होता है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये हमने बताया था कि आपको पिछले वीडियो में कि ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट होता है। और यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड होता है जो आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं आधार कार्ड में। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है ट्रांसजेंडरों के लिए, जो ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल की, यानी कि जो 11वां पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये भी आपका 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये प्रीपेड बिल होता है, एक पोस्टपेड बिल होता है, इसमें भी आपका घर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। और ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए। इसी प्रकार हमारा एक वाटर बिल होता है, ये भी नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स के लिए होता है। अब बात करते हैं 13वें पॉइंट के लिए, ये एक टेलीफोन लैंडलाइन बिल होता है, या आपके मोबाइल का बिल हो या ब्रॉडबैंड बिल हो, जैसा नेट कनेक्शन हो, जिसमें आपका एड्रेस हो लिखा हुआ हो, परमानेंट एड्रेस लिखा हो, एक वैलिड एड्रेस लिखा हो, जिससे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को आसानी से चेंज करने के लिए लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट। अगर आप अपना घर का टैक्स देते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, यानी कि होम, जैसे हाउस टैक्स कहते हैं, अगर आपके पास उसकी रिसीव है तो रिसीप भी, वो भी एक वैलिड रिसीप होती है, उसमें भी आपका एड्रेस मेंशन होगा। वैसे तो मैंने इसको देखा नहीं है ढंग से, और 100% उसके अंदर ही होगा, लेकिन ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल तक ही इसका वैलिड होता है। उसके बाद 1 साल से ज़्यादा का ये पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सर्टिफिकेट की जो कि UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। ये फॉर्मेट मैं आपको अभी बताऊंगा। ये मैंने आपको बताया था कि एक UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आधार कार्ड के लिए। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो कि आधार एनरोलमेंट अपडेट टू बी यूज्ड ओनली एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये एक तरीके से UIDAI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आधार कार्ड का, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप चाहें तो आधार कार्ड की वेबसाइट होती है, वहाँ से ये फॉर्मेट बड़ी ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसके बारे में, किस तरीके से बताया जाता है। इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है, ऑल डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। केवल आपको कैप्स लॉक ऑन करके ही, यानी कि अपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन कर लें और उसके बाद ही कैप्स में ही लिखना चाहिए सारा। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे लिखा रेजिडेंट डिटेल, हाँ मेरा रेजिडेंट है, और आपने क्या रिक्वेस्ट डाली है, क्योंकि आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना ही पड़ेगा। आपने सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या लिखना है, आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर जो आपका होता है वो आपने स्टैंडर्ड भर दिया। फिर आपका फुल नेम है, जैसे कि एक बंदा है उसका नाम मोहन कुमार है, उसने अपना मोहन कुमार कैप्स में ही करा, यानी कि उसने अपना ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा है जो भी लिखा है। फिर केयर ऑफ महेश कुमार, ठीक है, हाउस नंबर ये फलाना फलाना, और आपका जो स्ट्रेट रोड लेने हैं B ब्लॉक D4, लैंडमार्क नियर ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी। फिर एरिया क्या है उसका, लोकेलिटी क्या है, सेक्टर क्या है उसका विलेज क्या है, जैसे यहाँ पे शो रहा है इंद्रपुरम है। पोस्ट ऑफिस उसके पास, जो भी आपके घर के पास पोस्ट ऑफिस हो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, स्टेट उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होता है उसका एक पिन कोड होता है, आपका एक एरिया का कोड होता है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ द, यानी कि आपके खुद के अपने सिग्नेचर करने हैं, आपको एक अपना एक फ़ोटो लगाना है और एक क्रॉस साइन करना है, यानी कि आधा फ़ोटो पे आए और आधा तिवारी। जैसे कि आप इस यहाँ पर एक फॉर्म में देख रहे हैं कि मनोज कहाँ लिखा, तिवारी कहाँ लगा, एक फ़ोटो पे लगा दिया। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो भी ये इशू कर रहे हैं, यानी कि ये कार्ड जो है आप देख सकते हैं, ये गस्टेड ऑफिसर यानी कि A क्लास ऑफिसर द्वारा ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उन्होंने अपनी इस फ़ोटो पे अपना स्टैम्प भी लगाया हुआ है। तो उनका जो गस्टेड ऑफिसर है, उनका सपोज दैट उनका नाम मनोज तिवारी है। ये एक डेमो पेपर है और ये इस
ये एक डेजिग्नेशन दिखा सकते हैं कि मनोज तिवारी का जो डेजिग्नेशन है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, कहाँ पर हैं, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में उनकी ऑफिस है। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। और जब उन्होंने जब ये फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपने गस्टेड ऑफिसर हैं वो उसको सर्टिफाई करते हैं। आई हेयर बाय सर्टिफाई अबव मेंशन डिटेल ऑफ द रेसिडेंट एंड आई एम अ गस्टेड ऑफिसर ग्रुप ए। उन्होंने अपने आप को टिक किया। फिर यहाँ पर चेकलिस्ट ऑफ सर्टिफायर, नो ओवर राइटिंग, इशू डेट इज फील्ड, रेजिडेंट सिग्नेचर, सर्टिफायर डिटेल एंड रेजिडेंट फोटो इज क्रॉस साइन। मतलब ये चीज़ें होनी है मेंशन, जैसे कि कोई भी इसमें कहीं भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी इशू डेट इज़ फिल्ड, मतलब इशू का डेट ज़रूर फिल्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये डेट है, यहाँ पे आपको ज़रूर डालनी है, इशू डेट तो डालनी है। फिर रेजिडेंट सिग्नेचर, क्या रेजिडेंट के सिग्नेचर हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहन का यहाँ पे सिग्नेचर हो रहा है, ये भी टिक होना चाहिए। सर्टिफाइड डिटेल यानी कि जो इसको डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर रहा है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को एक गस्टेड ऑफिसर मनोज तिवारी नाम का व्यक्ति इसको एक अप्रूव दे रहा है, मतलब सर्टिफाई कर रहा है। इसके बाद रेजिडेंट फोटो इज़ क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टैम्प्ड प्रॉपर टू फोटो और फोटो टू पेपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने स्टैम्प ऐसे लगाना है कि आधा फोटो पे रहे और आधा बाहर रहे। ये नहीं होना चाहिए कि केवल फोटो पे दिखे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सिग्नेचर स्टैम्प जो भी ये अप्रूव कर रहा है, उससे गस्टेड ऑफिसर इसको अप्रूव कर रहा है तो उसके साइन और विद स्टैम्प उसकी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है कि एड्रेस प्रूफ माना जाएगा, जो आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कराने के आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो कुछ प्रॉफिटेबल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो नारायणाय।